हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये सभी चारों यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये तीनों हम इसी वीडियो में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, इसको करने से पहले इसके कुछ नियम है, तो नियम पहले समझ लीजिए। नियम क्या है देखिए, सबसे पहले हम जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यहाँ पर वर्ब लिखेंगे, फिर इसमें हम यस या यस का प्रयोग करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए, अगर नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस, ठीक है, फिर हम हेल्पिंग वर्ब यानी डू और डज, डू और डज का प्रयोग करेंगे, फिर हम नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या होता है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी डू या फिर डज का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस नॉट है तो नॉट लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपको तीन सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये तीनों स्ट्रक्चर आपको याद करना होगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। देखिए, राम घर जाता है, तो ये पहला है, तो सबसे पहले लिखेंगे राम, फिर वर्ब लिखेंगे गो, गो टू होम। अब देखिए, ये एक वचन है, ठीक है, एक वचन है, तो एक वचन में हम वर्ब में यस या यस लगाएंगे, तो यहाँ पर हम यस प्रयोग करेंगे। तो राम गोज टू होम। फिर तुम पानी पीते हो, तो यू पीना ड्रिंक, ड्रिंक वाटर। अब देखिए, अब ये बहुवचन है, तो इसमें हम यस या यस का प्रयोग हम वर्ब में नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर है क्या सीता पुस्तक पढ़ती है। अब ये देखिए तीसरा हो गया इंट्रोगेटिव, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ पर तीसरा में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे जब हमारा एक वचन होगा, के साथ हम डज और बहुवचन के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीता एक वचन है, तो यहाँ पर लगाएंगे डज, डज सब्जेक्ट सीता, सीता, फिर नॉट नहीं है छोड़ देंगे, वर्ब है पढ़ना, रीड, रीड बुक, डज सीता रीड बुक, क्या सीता पुस्तक पढ़ती है। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह को हम लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, ये लगाना आपको बहुत ही ज़रूरी है, नहीं लगाएंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। फिर है मोहन स्नान नहीं करता है, तो ये हो जाएगा मोहन, ये नेगेटिव है दूसरा वाला, एक वचन है तो डज का प्रयोग करेंगे, नहीं है तो नॉट लगाएंगे,
करना यानी डू लगाएंगे, डू मतलब करना, ठीक है। यहाँ पर सब सहायक क्रिया डू नहीं लगाए हैं, डू मतलब करना होता है, ये वर्ब होता है। फिर है डू बात। मोहन डज नॉट डू बाथ, मोहन स्नान नहीं करता है। फिर इसके बाद है क्या मैं भोजन खाता हूँ। अब देखिए ये आई है, ठीक है, तो आई को हमेशा हम बहुवचन में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, डू, डू सब्जेक्ट आई, डू आई, फिर इसके बाद वर्ब क्या है, खाना यानी ईट, ईट फूड, प्रश्नवाचक चिन्ह। डू आई ईट फूड, क्या मैं भोजन खाता हूँ। फिर है वे बाजार जाते हैं, तो ये हो जाएगा दे, दे, फिर गो टू मार्केट। अभी बहुवचन है तो इसमें यस या यस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। फिर है तुम चाय नहीं पीते हो, तो यू डू नॉट ड्रिंक टी। तुम चाय नहीं पीते हो, यू डू नॉट ड्रिंक टी। फिर है राम घर क्यों जाता है, क्यों। अब देखिए ये क्यों आ गया बीच में, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे वाई, वाई। राम एक वचन है तो डज, राम, वाई डज राम गो जाना, गो टू होम, वाई डज राम गो टू होम। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।